ये जो पैसेज हम पढ़ने वाले हैं 2 किंग्स चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 9, ये एक राजा के बारे में घटना है। उसका नाम है जेहोआहाज। जेहोआहाज इज़राइल देश का राजा था। तो हम देखेंगे इस समय कि इज़राइल के राजा कौन कौन थे और ये जेहोआहाज किस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो मैं राजाओं का मैप पहले शेयर करूंगा। ये हम लोग ने पहले भी देखा है। हमने पहले से ये स्टडी किया था कि किस तरह से सौल राजा था इज़राइल का। उसके बाद दाऊद राजा हुआ। दाऊद के बाद सुलेमान राजा हुआ। सुलेमान ने मंदिर बनाया था। सुलेमान के बाद सुलेमान का बेटा रेहोबोआम राजा बना। लेकिन उस समय जो 12 कुल थे उसमें से 10 कुल निकल के जेरोबोआम के पास परमेश्वर ने फाड़ के नॉर्दर्न किंगडम, उत्तर राज्य इज़राइल करके बनाया। उसमें 10 कुल थे। और रेहोबोआम जो जूडा करके राज्य है, साउथ किंगडम, दक्षिण राज्य, उसमें 2 ट्राइब्स थे। ये 2 ट्राइब्स थे, जूडा और बेंजामिन। तो हम देखते हैं कि 10 कुल इज़राइल के साथ मिल गए थे। ये सब हुआ इसलिए कि सुलेमान परमेश्वर को छोड़कर वो मूर्ति पूजा, उसने काफी स्त्री थे, उसके पत्नियां थे, 700 पत्नियां और 300 दूसरे रखेले थे। और उन लोग के जो देव देवता थे उनके पीछे सुलेमान का हृदय निकल गया था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैं तेरा राज्य फाड़ दूंगा तेरे हाथ में से। लेकिन दाऊद मेरे साथ जो चला उसके नाम के हिसाब से मैं 2 कुल तेरे दाऊद के संतान में छोड़ूंगा। तो हम देखते हैं कि रेहोबोआम के साथ 2 कुल रह गए और जेरोबोआम को 10 कुल मिले। तो डिनेस्टी जब बोलते हैं हम, घराना जो बोलते हैं, जेरोबोआम का घराना वो हुआ जेरोबोआम और नादाब और बाशा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जेरोबोआम नादाब को आके पूरी तरह से बाशा ने खत्म कर दिया। जेरोबोआम और नादाब उन लोग मूर्ति पूजा करने लगे। बाशा ने जेरोबोआम और नादाब के घराने को पूरी तरह खत्म कर दिया। फिर बाशा और ईला, ये दूसरा घराना शुरू हुआ, वो भी मूर्ति पूजा में लगे। और जिम्री करके एक राजा आया और उसने बाशा और ईला के पूरे घराने को खत्म कर दिया। वो जिम्री का राज्य सिर्फ 7 दिन का था और उसका एक ही कार्य था कि बाशा और ईला के घराने को खत्म करने के लिए। उसके जिम्री के बाद ओमरी करके राजा बना नॉर्थ इज़राइल का, जो इज़राइल राज्य जो नॉर्दर्न किंगडम है, जो 10 कुल के राजा है, ओमरी उधर का राजा बना। वो बहुत सक्सेसफुल राजा था। उसने अपनी टेरिटरी को काफी बढ़ाया था। ओमरी का बेटा आहाब हुआ और आहाब का बेटा अहजाया। तो ये जो घराना हुआ था, ओमरी, आहाब और अहजाया, वे सब परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाले लोग थे। तो परमेश्वर ने, और जोराम, ओमरी, आहाब, अहजाया और जोराम, ये पूरा ओमरी का घराना था। और परमेश्वर ने इलाइजा और एलिशा के द्वारा भविष्यवाणी दी थी कि तेरे घराने को मैं पूरी तरह खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि एलिशा ने जेहू को
राजा करके स्थापन किया, और जेहू ने आकर अहाब के पूरे घराने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अहाब, जेजेबेल और जितने उनके घराने के लोग थे, सब जन को जेहू ने नष्ट कर दिया। और जेहू ने यहोवा ने जेहू को आदेश दिया था अहाब के घराने को नष्ट करने, उसने विश्वासु रीत से पूरा कर दिया। इसलिए जेहू को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे चार जेनरेशंस को, तेरे चार पीढ़ी को विराजमान रखूंगा। तो हम देखते हैं कि उसके 4 जेनरेशंस, पीढ़ी बाद में राजा हुए। एक जेहोयास था, बाद में जेहोएश, बाद में जेरोबोआम और फिर जकराया। ये 4 पीढ़ी में से उसके बाद राजा आए, और फिर शालूम ने वो घराने को खत्म कर दिया। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो जेहोयास के बारे में। जेहू के बाद Jehoahaz, in the 23rd year of Joash, the son of Ahaziah, king of Judah, Jehoahaz, son of Jehu, began to reign. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये जेहोयास के बारे में। वो जेहू का बेटा था, और वो ये इजराइल के 10 कुल के ऊपर राज्य कर रहा था। तो ये हमारे को कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अभी देखेंगे कि जेहोयास किस तरह से राज्य किया और परमेश्वर उसके बारे में हमें क्या सिखाता है। एक मिनट। हाँ, तो आज का जो भाग है उसमें वो हम देखेंगे कि उसका जब मेन मुद्दा है, एक वर्ल्डली माइंड इज एट एनिमिटी विथ गॉड। जिसका जगिक मन है वो परमेश्वर के साथ दुश्मनी रखता है। एक जगिक मन यहोवा के साथ दुश्मनी रखता है। अ वर्ल्डली माइंड इज एट एनिमिटी विथ गॉड। और 3 चीजें हम देखेंगे एक जगिक मन के बारे में। जो जगिक मन है वो परमेश्वर के रास्ते के विरुद्ध रहता है। एक जगिक मन परमेश्वर के रास्ते के विरुद्ध चलता है। दूसरा हम देखेंगे कि जगिक मन वो सजा जो मिलती है उससे वो सीखता नहीं है। एक जगिक मन सजा से सीखता नहीं है। और तीसरा हम देखेंगे कि जगिक मन का पश्चाताप बाहरी और दिखावा रहता है। जगिक मन का पश्चाताप बाहरी रीत से रहता है, दिखावट रहता है। इट इज सुपरफिशियल इन नेचर। हमारे ख्रिस्ती जीवन में, एक ख्रिस्ती जीवन जब हम कहते हैं, इट इज अ काउंटर कल्चर। हमारे जो जग में हम कल्चर क्या बोलते हैं, हम जो कल्चर देखते हैं हमारे जग में, उसके जो बाइबल में बताया है, जो परमेश्वर का रीत रिवाज है, जो परमेश्वर का रीत रिवाज है वो इस जग के रीत रिवाज से काफी फर्क का है, अलग है, उसके विरुद्ध है। जग का रीत रिवाज और परमेश्वर का रीत रिवाज में काफी फर्क, विरोधपना है। और हम हमारे जीवन के लिए काफी समय हमारे रीत रिवाज के लिए हम जग की तरफ देखते हैं, और ये भी कहते हैं कि पूरे सब जग के लोग इस रीत से चलते हैं तो हम भी उस रीत से चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे जग के लोग एक रास्ते से चलते हैं तो हम भी उनके तरह चले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। We accept things because everybody does it.
हर एक जन करता है, इसलिए हम लोग भी उसे हमारा करके स्वीकारते हैं और ऐसे समझते हैं कि वो ठीक ठाक है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये जगिक मन, जो जग के हिसाब से जो चलता है, और वो परमेश्वर के रास्ते से विरुद्ध है। इट वॉक्स अगेंस्ट गॉड्स वेज। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, निधि पढ़ सकेंगे दूसरा वचन, 2 किंग्स चैप्टर 13। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उसको छोड़ न दिया। हाँ, तो ये हम देखते हैं जेहोयास के बारे में। जेहोयास को 17 साल दिया था परमेश्वर ने राज करने। इज़राइल राज्य के ऊपर 17 साल दिया था राज्य चलाने के लिए। काफी समय दिया था कि जेहोयास राज्य ठीक से करे। लेकिन ये 17 साल जो उसने राज्य किया, 17 साल यानी काफी लंबा समय है। आज हमारे देश में जब इलेक्शन होते हैं, 5 साल का इलेक्शन होता है। हमारे लोकसभा हम जब प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं तो 5 साल के लिए सिलेक्ट करते हैं। 17 साल यानी वो 4 बार इलेक्ट हुआ है, 5 साल 5 साल 5 साल और चौथा टाइम 5 साल, लेकिन उसके सिर्फ 2 साल उसने वापर गए। आप यूएसए का देखेंगे तो उनका 4 साल का इलेक्शन रहता है, यानी 4 बार आदमी री इलेक्ट होके प्रेसिडेंट बना। तो 17 साल जो राज्य किया जेहोयाज ने, उसने उसको काफी समय परमेश्वर ने दिया था सही ठीक से राज्य करने के लिए। अभी उसका इवैल्यूएशन आता है, उसका एग्जामिनेशन होता है और रिजल्ट क्या निकलता है वो हम देखेंगे। उसका रिजल्ट दिखता है दूसरे वचन में कि वह यहोवा की दृष्टि में बुरा था। 17 साल में क्या किया, कितने लड़ाई किए, कोई देखता नहीं है। उसने क्या बांधकाम किया, कोई देखता नहीं है। उसने क्या क्या कार्य किए, कुछ नहीं। परमेश्वर के दृष्टि में एक ही चीज है, क्या वो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा किया या अच्छा किया। जेहोयास के बारे में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा किया। क्या बुराई किया, उधर लिखा है कि नबात के पुत्र यरोबोआम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पाप के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ न दिया। तो उसका ये प्रॉब्लम था कि जेरोबोआम ने जो इज़राइल को पाप करवाया, हम देखेंगे उसने क्या पाप करवाया। उस पाप में वो चलता रहा और उसमें से वो फिरावा नहीं लिया, वो उससे दूर नहीं हुआ, छोड़ नहीं दिया उसे। तो ये हम देखते हैं कि जेहोयास का इवैल्यूएशन, एक जगिक मन परमेश्वर के रास्ते से विरुद्ध चलता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह जेहोयास विरुद्ध चला। लेकिन ये जेरोबोआम के पाप थे क्या, वो समझने के लिए हमें पहला राजा पे जाना होगा। पहला राजा उसका 12वां अध्याय, पहला राजा 12वां अध्याय, उसमें हम उसे बताते हैं कि 28 से 33 हम जब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट किंग्स चैप्टर 12 28 to 33 में लिखा है कि जेरोबोआम ने 2 गाय बनाए, 2 बछड़े बनाए, सोने के बछड़े बनाए उसने। और ये सोने के बछड़े बनाकर एक को बेथेल में रखा और एक गाय को दान में रखा, यानी उत्तर के भाग में एक, दक्षिण के भाग में एक। जितना उसका टेरिटरी था, टेरिटरी के सबसे उत्तर पार्ट
दान में उसने एक मंदिर खोला, और दक्षिण भाग जूडा को जुड़कर जो बेथेल है उधर उसने दूसरा मंदिर खोला, और उधर उसने ये बछड़े, सोने के बछड़े लगा के रखे। दूसरा उसने क्या किया, उसने जो ऊंचे स्थान है उधर मंदिर बना के रखे। तीसरा उसने क्या किया, उसने याजकों को अपॉइंट किया, स्थापन किया। और ये याजक लेवी के कुल के नहीं थे। परमेश्वर ने मोशे को बहुत स्पष्ट रीत से कहा था कि याजक का काम लेवी के कुल में से होगा, लेकिन जेरोबोआम ने याजकों को स्थापन किया जो लेवी के कुल में से नहीं थे। और बाद में हम देखते हैं कि और उठ के उसने जो फीस्ट है वर्ष 32 में, वो फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वां दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया। उसने एक पर्व ठहराया, ही अपॉइंटेड अ feast। और ये पर्व परमेश्वर ने नहीं दिया था, उसने अपने हिसाब से एक पर्व शुरू किया। तो हम देखते हैं 4 चीजें उसने किया था जेरोबोआम। पहला, उसने सोने के बछड़े बेथेल और दान में स्थापन किए। दूसरा, उसने ऊंचे स्थानों पर मंदिरें बांधे। तीसरा, उसने याजकों को स्थापन किया जो लेवी के नहीं थे। और चौथा उसने जो किया, उसने अपने हिसाब से पर्व स्थापन किया। हम देखते हैं कि उस समय पहला किंग्स 13वां अध्याय में एक भविष्यद्वक्ता आके अपनी भविष्यवाणी जेरोबोआम को देकर गया था। उसने आके एक शपथ खाई थी, उसने आकर इस ऑल्टर के विरुद्ध, उधर जो वेदी है उसके विरुद्ध पुकारा था। और उसने ये कहा था कि इसके ऊपर जितने जो ये याजक है उनके हड्डी जलाए जाएंगे, और ये जो सब वेदी है वो टूटे जाएंगे। और जब वो आके जेरोबोआम राजा के सामने ये भविष्यवाणी दी थी, राजा बहुत गुस्सा हो गया था उस भविष्यद्वक्ता के ऊपर, और उसने अपना हाथ उसके ऊपर उठाया और सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए किया। लेकिन जब उसका हाथ उसने उठाया, उसका हाथ उधर के उधर सूख गया और वो वापस नहीं कर सका। तो परमेश्वर जेरोबोआम को बहुत स्पष्ट रीति से कहा था कि जो भी तूने किया है वो गलत है, और ये गलत चीजों के ऊपर मेरा क्रोध आने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि जेरोबोआम उसमें से मन फिराव नहीं किया, और उसने मन फिराव नहीं किया इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उस पर आया और उसका पूरा घराना बाशा ने नष्ट कर दिया। ठीक है, ये हमें याद रखना है ना। जेरोबोआम ने ये सब क्यों किया? दान और बेथेल में उसने क्यों स्थापन किया था ये बछड़े, सोने के बछड़े और मंदिर? वो 12वें वचन और 12वां अध्याय और 27वें वचन में ये क्या कहा गया है कि वो डर रहा था कि उत्तर देश के इजराइल के लोग जेरूशलेम जाकर उधर भक्ति करने लगेंगे, तो उनका हृदय पलट जाएगा, और हृदय पलट के वो जूडा का जो राजा है उसके साथ जाके मिल जाएंगे और उसके जीवन को एक खतरा हो जाएगा। तो ये जेरोबोआम को डर था कि सब जन दर साल जेरूशलेम जाते गए तो उनका हृदय यहोवा की तरफ हो जाएगा, और वो
रेहोबोआम जो उधर राजा था जूडा का, उसकी तरफ वापस चले जाएंगे और फिर उसके राज्य का क्या, ये डर थी उसे। ये डर के मारे उसने परमेश्वर के विरुद्ध ये सब बाद में स्थापन किया। इसका मतलब था कि जेरोबोआम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख रहा था। ही डिड नॉट ट्रस्ट गॉड। और जो भी कार्य हुआ वो बिन भरोसा से जो निकला वो कार्य है। उसको बनाया किसने राजा? यहोवा ने उसे राजा बनाया। उसको 10 कुल दिए किसने? यहोवा ने 10 कुल फाड़ के उसके हाथ में डाल दिए। उसकी लायकत नहीं थी राजा होने की, लेकिन जेरोबोआम को ऊंचा उठाया यहोवा ने। लेकिन यही यहोवा के ऊपर जेरोबोआम अपना भरोसा नहीं रखा और वो यहोवा के विरुद्ध कार्य करने लगा। और हम देखते हैं कि जेरोबोआम के ये जो कार्य, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा न रखने से निकला, वो पाप था। हमें भी हमारे जीवन में जांचना है। अनेक परिस्थिति हमारे जीवन में आती है और हमें चिंता होती है, हमारे जीवन के बारे में चिंता होती है, हमारे पैसों के बारे में चिंता होती है, हमारे हेल्थ के बारे में चिंता होती है, हमारे बच्चों के बारे में हमें चिंता होती है। लेकिन ये जब परिस्थिति आती है जिधर चिंता पैदा होते हैं हमारे जीवन में, क्या हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर है या नहीं? आज हमारे को हमारा जीवन दिया किसने? यहोवा ने दिया है। हमारे पास जो भी कुछ है हमारे पास, वो दिया किसने? परमेश्वर ने दिया है। हमारे बच्चे जो है वो दिया किसने? परमेश्वर ने दिया है। हमारा जो हेल्थ है, तंदुरुस्ती जो है, वो दिया किसने? परमेश्वर ने दिया है। हमने खुद पर तो नहीं बनाया। और यही परमेश्वर जो हमें देता है, हम उसके ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं और हम हमारे हिसाब से हमारे जीवन के लिए, हमारे फाइनेंसिस के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे हेल्थ चीज के लिए खुद के हिसाब से हम जब करने लगते हैं, ये परमेश्वर को बताता है, हमारा हृदय बताता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। और जो भी बिन भरोसा से कार्य हमारे जीवन में निकलता है, वो परमेश्वर के आंख में पाप है। ये हमें समझना बहुत महत्व का है। जो भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से कार्य निकलता है, वो परमेश्वर के को वो स्वीकारता है। जो परमेश्वर के ऊपर बिन भरोसा से कार्य हम करते हैं, कुछ भी वो हो वो कार्य पाप का कार्य होता है। तो ये हमें देखना है कि जो जगिक मन है वो परमेश्वर के रास्ते से विरोध होता है। हमारा मन कभी जगिक हो तो हमेशा परमेश्वर के रास्ते के विरुद्ध वो काम करेगा। जैसे जेहोयास के जीवन से हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के रास्ते के विरुद्ध गया क्योंकि उसका मन जगिक था। दूसरा हम देखेंगे कि जगिक मन वो सजा में से सीखता नहीं है। देखो, हम सजा क्यों देते हैं, दंड क्यों देते हैं? ताकि लोग सुधरे, बदले। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं और स्कूल टीचर उन्हें शिक्षा देती है, सजा देती है, किस लिए देती है? उनको तोड़ने के लिए नहीं, उनको कम बताने के लिए नहीं, लेकिन बच्चा सुधरे, बच्चा सीखे,
और सही रास्ते पे चले, इसलिए जब वो गलत करता है उसे सजा दिया जाता है ताकि वो सही रास्ते पे चले। घर में भी जब बच्चे लोग गलत करते हैं, माता पिता उन्हें सजा देते हैं इसलिए कि वे बदले, सही रास्ते पे चले, अच्छे बने। लेकिन हम देखते हैं इधर से कि जिसका जगिक मन है, जिसका जगिक मन है, वो सजा से नहीं सीखता। A worldly mind does not learn from punishment. तो आज हम वो देखेंगे, तीसरा वचन, तीसरा वचन, निधि तीसरा वचन पढ़ना। इसलिए यहोवा का क्रोध इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको आराम के राजा इज़राइल और उसके पुत्र बेहदद के अधीन कर दिया। इधर हम देखते हैं तीसरे वचन में कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा। वो गुस्सा हो गया कि यह जेहोयास उसके रास्ते के विरुद्ध चल रहा है। तो परमेश्वर का क्रोध, यहोवा का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा। भड़क उठने के बाद उसने कुछ किया। उसको जेहोयास और जो इज़राइल का देश था, उसको आराम के राजा हेजल उसके हाथ में कर दिया। हेजल के बारे में हम जानते हैं कि हेजल को स्थापन एलीशा ने अपना एक भविष्यवक्ता को भेजकर, एलीशा हेजल को मिला और हेजल को उसने बताया कि तू राजा बनने वाला है। और ये कार्य यहोवा ने एलाइजा को कहा था। माउंट जब वो जाके परमेश्वर से मिला था, परमेश्वर ने इलाइजा को कहा था कि हेजल को जाके राजा बनाना। इलाइजा ने ये कार्य एलीशा को दिया और एलीशा ने हेजल को कहा था कि तू राजा बनेगा। यही हेजल हम देखते हैं, उसके हाथ में परमेश्वर इज़राइल और जेहोयास को बेच देता है। तो अभी देखे पहले के बाइबल स्टडी में हमने कि किस तरह परमेश्वर ने हेजल को राजा करके उठाया ताकि हेजल के द्वारा वो इज़राइल के ऊपर अपना दंड करे, क्योंकि इज़राइल परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा था। तो तीसरे वचन में हम देखते हैं कि उसने आराम के राजा हेजल और उसके पुत्र बेन्हदद के अधीन कर दिया इज़राइल को। ये एक पनिशमेंट है, ये एक दंड है जो परमेश्वर ने इनके ऊपर, एक सजा इज़राइल के ऊपर, ताकि वो इसमें से सीखे और परमेश्वर के पास वापस आ जाए। और ये जो दंड हुआ था बहुत बुरी तरह हुआ। 7वां वचन जब हम पढ़ेंगे, निधि 7वां वचन पढ़ना, कि ये जब हेजल ने उनके ऊपर दंड किया तब उनकी क्या हालत और परिस्थिति हो गई, वो 7वें वचन में दिखता है। आराम के राजा ने यहोआहाज की सेना में से केवल 50 सवार, 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़ दिए, क्योंकि उसने उसको नष्ट किया और रौंद के धूल में मिला दिया था। हाँ, तो ये जो बड़ी सेना थी, इज़राइल की बहुत बड़ी सेना थी, बहुत पावरफुल आर्मी थी, और हम देखते हैं कि क्या हो गया इनकी सिचुएशन। सिर्फ 50 सवार रह गए, हॉर्समैन, सिर्फ 10 रथ रह गए। 10 रथ यानी कुछ भी नहीं, और 10,000 सैनिक रह गए। 10,000 भी बहुत कम है, क्योंकि क्या किया था हेजल ने, क्योंकि उसने उनको नष्ट किया। हेजल उन्हें पूरी तरह से नष्ट किए और रौंद कर धूल से मिला दिया था। ये था दंड जो हेजल ने इज़राइल के ऊपर दिया था।
हेजल के पीछे हाथ किसका है? यहोवा का हाथ है। वो ये सीरिया देश को वापर रहा है, हेजल राजा को वापर रहा है अपने लोग इजराइल के ऊपर दंड देने के लिए। एंड ये क्यों किया था? क्योंकि वे परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे थे। और हेजल कितनी बुरी तरह से बर्ताव किया उसका हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिलता है एलीशा के द्वारा। तो हम देखेंगे 2 किंग्स चैप्टर 8, 2 किंग्स चैप्टर 8 और 12वां वचन पढ़ेंगे। 2 राजा 8वां अध्याय और 12वां वचन। इधर एलीशा जब हेजल को बता रहा है कि वो राजा बनने वाला है, तब एलीशा बहुत उदास होता और रोने लगता है। उसके ऊपर देखता है, वो बहुत दुखी हो जाता है और रोता है। तब हेजल जब उसे पूछता है कि क्यों रो रहा है, तब हम देखेंगे एलीशा का जवाब। 12वां वचन पढ़ना, चैप्टर 8, 2 किंग्स चैप्टर 8 वर्स 12। तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि तुझे मालूम है कि तू इजराइलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उसने गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा, उसके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उसके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। तो हेजल इतना क्रूर राजा था, उनके गर्भवती स्त्री थे, उन्हें चीर डालेगा। और ये एलीशा को पता था कि हेजल इस तरह इजराइल के ऊपर करने वाला है। और ये परमेश्वर का इजराइल के ऊपर शिक्षा है, दंड है, इसलिए कि इजराइल मन फिराव करे। इसलिए कि इजराइल मन फिराव करे। हमें हमेशा एक याद रखना है कि जब परमेश्वर दंड करता है अपने लोगों को, उनको नष्ट करने के लिए दंड नहीं देता है। वो इसलिए दंड देता है, तकलीफ भेजता है, बुरी परिस्थिति डालता है, ताकि लोग हृदय में परिवर्तन करें। वो इस जग के रीत को छोड़कर वापस परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम ये जो बेकार चीज है इस जग के, उसे छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे। कैसे हम देखते हैं? 1 किंग्स चैप्टर 8, सुलेमान अपने मंदिर का स्थापन कर रहा है। सुलेमान ने मंदिर बांधा था यहोवा के लिए, और वो मंदिर का स्थापन हो रहा है। पहला राजा 8वां अध्याय, पहला राजा 8वां अध्याय 33 और 34 पढ़ेंगे। निधि, पहला राजा 8वां अध्याय 33 और 34। तो ये प्रार्थना कर रहा है सुलेमान, और वो प्रार्थना में क्या कहता है जरा संभाल के सुनिए। फिर जब तेरी प्रजा इजराइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रु से हार जाए, तो तेरी ओर फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इजराइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उसके पुरखाओं के लिए दिया था। तो इधर परमेश्वर ये कहता है, अभी ये सब हुआ नहीं है, लेकिन सुलेमान ये प्रार्थना करता है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो कि लोग तेरे दूर चले जाए और तू उन्हें दंड दे, और जो शत्रु लोग उन्हें हरा डाले, शत्रु लोग हरा डाले, और फिर उन लोग मन परिवर्तन करके तेरी ओर उन लोग प्रार्थना करे। तो उसकी सुलेमान ये प्रार्थना करता है कि तू इजराइल की प्रार्थना सुन, स्वर्ग में सुन और उनकी प्रार्थना का उत्तर दे। तो ये है हमारा परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर।
हमारा जो पश्चाताप हम करते हैं वो पश्चाताप को स्वीकारने वाला परमेश्वर, ऐसा है हमारा परमेश्वर। वो हमेशा चाहता है कि हम मन परिवर्तन करके उसके पास आए। आगे जाके जब सुलेमान प्रार्थना करता है तो एक तो शत्रुओं के बारे में प्रार्थना करता है, दूसरा जब बारिश नहीं आई और अकाल आ जाए देश में, खाना नहीं उत्पन्न हो, तब लोग प्रार्थना करें तो किस तरह परमेश्वर सुने। दूसरा उसने कहा था कि जब महामारी आए और पूरी तरह से देश को नष्ट करे, तब लोग जब प्रार्थना करेंगे तब किस तरह परमेश्वर सुनकर उनके प्रार्थना को सुनकर उनके ऊपर अनुग्रह करे। तो शत्रु, दुष्काल, अकाल, महामारी, ये सब परमेश्वर भेजता है लोगों के ऊपर दंड देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उनके ऊपर सजा देने के लिए, इसलिए ताकि वो मन फिराव करे और फिर परमेश्वर उसे सुनकर उनके ऊपर अनुग्रह करे। ये है हमारा परमेश्वर। हमें भी हमारे जीवन में जांचना है। भारत देश में हमने देखा है कि महामारी चल रही है, टिड्डियां भी आके आई है, और काफी राष्ट्रों में टिड्डियां है, काफी जगह भूकंप हो गए, लड़ाई के बातचीत चल रही है। हमारी सीमा पे हम देखेंगे तो चीन के साथ आंख में आंख डाल के भारत और चीन के सैनिक देख रहे हैं। हम देखे कि नेपाल ने हमारे विरुद्ध कुछ कर दिया है, पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ चल रहा है। जब ये सब प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, फाइनेंशियल आर्थिक रीत से जो परेशानी आ गई है सब जन के ऊपर, हाँ, कि क्या चीज सिक्योर्ड है और क्या चीज नष्ट हो गया है किसको पता नहीं। ऐसे जब परिस्थिति पर जब ये होती है, हमें एक चीज याद रखना है कि हर एक ये जो कठिनाई आती है उसके पीछे यहोवा का हाथ है, और उसका हाथ इसलिए है, हमें नष्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम मन फिराव करके उसकी ओर आए। लेकिन जो जगिक मन रहता है, वो सजा से सीखता नहीं है। जो कुत्ते की वाकड़ी दुम रहती है वो वाकड़ी ही रहती है, वो सीखता नहीं है। तो एक जगिक मन हम देखे हैं कि किस तरह से परमेश्वर के रास्ते से विरुद्ध चलता है, दूसरा कि वो सजा से सीखता नहीं है, और तीसरा हम देखेंगे कि उसका पश्चाताप सिर्फ बाहरी रीत से है, दिखावट है, इट इज ओनली सुपरफिशियल इन नेचर। तो आगे चल के हम देखेंगे चौथा वचन, 2 Kings चैप्टर 13, 2 राजा 13वां अध्याय और चौथा वचन, निधि चौथा वचन पढ़ना। तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। तो इधर हम देखें कि यहोआहाज गिड़गिड़ाया परमेश्वर के आगे और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। तो उसने देखा कि इज़राइल के ऊपर कितना ऑपरेशन हो गया है। और 5वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा भेजा। छुटकारा इमीडिएटली नहीं भेजा, वो उसके बेटे और पोते के द्वारा, और उसका बेटा जेहोआश था। 13वां अध्याय और 25वें वचन में हम देखते हैं कि उसके बेटे ने जाके काफी जो शहर थे वो वापिस जीत लिए, और उसका जो पोता था
जेरोबोआम चैप्टर 14 वर्स 25 में वो अपने इजराइल को किस तरह वापस स्थापन करता है। तो परमेश्वर ने उसकी सुनी और राहत दी, लेकिन हम देखते हैं कि उन लोग वो 6 वचन में nevertheless they did not depart from the sins of the house of Jeroboam, पश्चाताप किया, लेकिन जो यरोबोआम ने जो के घराने ने जो पाप करवाया था उसमें से उन लोग ने मन फिराव नहीं किया। परेशानी आई तो परमेश्वर के पास जाके उन लोग चिल्लाने लगे, प्रार्थना करने लगे, लेकिन हृदय से मन फिराव, बर्ताव चेंज नहीं हुआ। बच्चे लोगों को हम जब पनिशमेंट देते हैं तो इमीडिएटली उन लोग क्या बोलते हैं? सॉरी 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 बोल के निकल जाते हैं। ये सॉरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन लोग को एक पश्चाताप होके मन फिराव किया नहीं, वो जो फटके बैठ रहे हैं उसमें से संभाल के निकलने के लिए, वो बंद करने के लिए वो सॉरी सॉरी करके कहने लगते हैं। हमें भी देखना है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में जब परेशानी डालता है, तब हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि हम उसके पास जाके सॉरी सॉरी बोले कि हम नहीं करेंगे ये। वो चाहता है कि हम एक मन फिराव करें, हम हमारे पापों से पूरी तरह बाजू फिर जाए और उसके राह में हम चलने लगे। ये जो जगिक मन है, हमने देखा इसमें से कि जेहोयाज के पास एक जगिक मन था और परमेश्वर ने जो भी किया फाइनली उसका नतीजा ये निकला कि he did what was evil in the sight of God। यहोवा के दृष्टि में उसने बुरा किया। जगिक मन परमेश्वर को कभी भी आनंद नहीं कर सकता है, और ये जगिक मन से छूटना के लिए हम खुद को परिवर्तन करना असंभव है। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस जग में भेजा। उसने हमारे सब पाप खुद पर लेकर वो पाप का दंड पूरी तरह से चुका दिया। जब हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तब हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम मिल जाते हैं। उसके मृत्यु के साथ हमारा जो जूना मनुष्य है, जो पापी है, वो उसके मृत्यु के साथ जुड़ के मर जाता है। जगिक मन का एक ही सल्यूशन है, और वो है मृत्यु। जगिक मन को मृत्यु पाना है, और ये मृत्यु कैसे पाता है? जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त में जुड़ जाते हैं। हमारा बपतिस्मा जब पवित्र आत्मा लेकर हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त में बपतिस्मा कर देता है, तब हमारा जगिक मन और जगिक जीवन प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृत्यु के साथ जुड़ जाता है और वो खत्म हो जाता है। और जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त वापिस जी उठा, और बपतिस्मा जब हम लेते हैं और हम वापिस पानी में से उठते हैं, ये पुकार के कि हमें एक नया जीवन मिला है, ये बॉर्न अगेन, ये नया जीवन जो परमेश्वर देता है, वो अभी उसके चरित्र में बना हुआ है। और ये मन, जो नया मन परमेश्वर हमें देता है, वो परमेश्वर के रीत से चलने के लिए, परमेश्वर के रास्ते से चलने के लिए वो काबिल है। तो इस तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया मनुष्य दिया है। इसलिए एफिसस चैप्टर 4 22-24 हम पढ़ते हैं, उधर बोलते हैं, पौल एफिसस को लिखते वक्त कहता है, पुट ऑफ द ओल्ड सेल्फ, आपका जूना मनुष्य को आप लोग निकाल डालो, फेंक डालो, क्योंकि वो मर चुका है। एंड पुट ऑन द न्यू सेल्फ,
जो नया मनुष्य जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो पहन लो, पुट ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो आपको धार्मिकता देता है। और ये जो नया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, इट इज क्रिएटेड इन द लाइकनेस ऑफ गॉड इन ट्रू राइचियसनेस एंड होलीनेस। ये परमेश्वर ने जो नया जीवन हमें बनाया है, दिया है, वो सही सच्चा धार्मिकता और सच्चा पवित्रता में उसने बनाया है। आओ हम इस महान परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे। यहोवा का जीवन हमें बताया है कि जगिक मन कभी भी परमेश्वर को, हमेशा परमेश्वर के दुश्मनी में रहता है। आज हम प्रभु परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, एक नया मन दिया है, और वो उसके रास्ते में चलने के काबिल है। और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद